बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 2 और चैप्टर 15 से एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। इसमें हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को देखेंगे। ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं और प्लांट के कौन से पार्ट्स इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करवाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट का, मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। प्लांट के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म होती है और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। इनमें से अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है या ये मेटाबोलाइज करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद अगर प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाएंगे। इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है या इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। प्लांट के अंदर डियर स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस भी होती है जिसमें ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनती है। अगर तो प्लांट की रेस्पिरेटरी नीड पूरी हो चुकी है तो इससे ज्यादा बचने वाली ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म भी होती है और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये डियर स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्लांट के अंदर दो प्रोसेसेस मुसलसल होते हैं। रेस्पिरेशन दिन और रात के वक्त भी होती है और फोटोसिंथेसिस सारा दिन चलती रहती है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन और वाटर एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पैदा होते हैं। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे। इनमें जो गैसेस हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें स्टोमेटा के जरिए प्लांट बाहर रिलीज कर देता है और वाटर की ट्रांसपायरेशन होती है। ये ट्रांसपायरेशनल लॉस ऑफ वाटर की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। उसके बाद अगर हम वैक्यूल की बात करें, ये प्लांट का मेजर पार्ट होता है और इसके सेल के सेंटर के अंदर मौजूद होता है। ये वेस्ट को कैसे बॉडी से रिलीज करता है या मॉडिफाई करता है, तो इसमें हमने बताना है यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट्स या कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं जो यहाँ पर रहते हुए क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह टोमेटो के अंदर ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं और ये ऑक्सलेट्स भी इसके वैक्यूल के अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या और मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्टोर होते हैं और स्टोर होने के बाद इन लीव्स को क्या कर दिया जाता है, फॉल ऑफ कर दिया जाता है। इसी वजह से इन लीव्स को डियर स्टूडेंट्स हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। जब ऑटमन के अंदर, खिज़ां के अंदर वेस्ट की डेपोजिशन की वजह से ये लीव्स येलो पड़ जाते हैं तो इस खिज़ां में इन्हें गिरा दिया जाता है। जब ये गिर जाते हैं तो वेस्ट इन लीव्स के साथ प्लांट की बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इसी वजह से इन लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। अब ये लीव्स रिच सोर्स ऑफ मिनरल या ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिल होते हैं। इसी वजह से गार्डनर इन्हें पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद, इकट्ठा करने के बाद इन्हें सोर्स ऑफ मिनरल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऐसे प्लांट्स जो कि बल्ब बनाते हैं, जैसे हमारे पास ब्लू बेल और अनियन, इसके नीचे ये यहाँ पर बल्ब बनेगा और ये वेस्ट को अपनी स्टेम के अंदर स्टोर करते जाएंगे। स्टेम ऊपर से जो है ये स्पॉइल कर जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी और नीचे बल्ब के अंदर जो है हम इसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर जाइलम की बात करें, इसके अंदर स्ट्रेंज केमिकल आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और ये जाइलम कंडक्शन के काबिल नहीं रहता और ये दरमियान से ब्लैक हो जाता है जिसे हम इबॉनी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखा हुआ है। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें ये जो ब्लैकिश पोर्शन नजर आ रहा है, इस पोर्शन को हम इबॉनी कहते हैं और ये ब्लैक वुड टफ होती है, रिजिड होती है और ड्यूरेबल होती है और ये कंडक्शन के काबिल बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद अगर कॉनिफर की प्लांट की बात करें तो इससे के रूट से भी केमिकल निकलते हैं
जो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसकी रूट को इंसेक्ट के डैमेज से बचाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।